आज की कथा में सुने रावण के विनाश की नींव कैसे पड़ी। धरती माँ गौ का रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास विनती करने गई। वहाँ क्या हुआ, सुनिए कथा में सारा हाल। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने देवराज इंद्र को जीत लिया, ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी अंदर अंदर मुस्कुराने लगे। नारायण 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 करते हुए सोचने लगे, राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया है, उसके पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया है। प्रभु, एक तेरी माया कैसी है, कैसी निराली माया है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी यही अफसोस करते हुए चल दिए तो सामने देखा कि देवराज इंद्र आ रहे हैं। नारद जी विस्मय हो गए, बोले, अरे देवराज आप यहाँ कहाँ? क्या ये सत्य है कि मेघनाथ ने आप पर विजय पा ली है? इंद्र जी उदास होकर बोले, हाँ हाँ मुनिराज, अब हम रावण के अधीन हो गए हैं। नारद जी, नारायण नारायण नारायण। ये तो महान आश्चर्य की बात है, बहुत अनर्थ हो गया। आपकी शक्ति निष्फल हो गई क्या? देवराज इंद्र देवर्षि कैसे निष्फल न हो जाए? आपके पिता ने राक्षसों को विश्व विजयी होने का वरदान जो दे दिया है। नारद जी फिर नारायण 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 करने लगे, बोले कि इसमें मेरा क्या कसूर है देवराज? इंद्र जी बोले, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो मेरे भाग्य का ही कसूर है। लगता है कि देवताओं से विधाता रूठ गया है। नारद जी बोले, तो रूठे हुए विधाता को मनाने का उपाय करना चाहिए। चलिए देवेंद्र, ब्रह्मा जी से ही रावण के विनाश का उपाय पूछेंगे। सभी देवताओं को साथ ले लो, सब मिलकर चलते हैं। देवराज बोले कि सभी मुख्य देवताओं को तो रावण ने बंदी बना लिया है, साधारण देवता डर कर इधर उधर छिप गए हैं, कहाँ से लाऊं? नारद जी बोले, उन्हीं को साथ लेकर के ब्रह्मलोक चलिए। इंद्रदेव देवर्षि नारद जी के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय नारद जी की नज़र देवी वसुंधरा पर पड़ी। वो मुखमलिन किए हुए उसी तरफ आ रही थी। नारद जी को बहुत विस्मय हुआ, पूछने लगे कि देवी वसुंधरे, तुम क्यों मुंह मलिन किए हुए आ रही हो? तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आ गया है? नारद जी की बात को सुनकर देवी वसुंधरा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए। मैं रावण के अत्याचारों से बहुत ही दुखी हूँ और आपके पास ही आ रही थी। अब पापी रावण का भार मुझसे नहीं सहा जाता। पर्वत, नदियों, समुद्र और पूरे संसार का भार उठाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, किंतु जो लोग दूसरों को सताते हैं, ऐसे पापियों का भार मुझसे नहीं ढोया जाता है। ये तुम लोग मेरी पुकार नहीं सुनोगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। नारद जी बोले, देवी वसुंधरा, तुम ठीक कह रही हो। देवराज, देखो धरती माँ क्या कह रही हैं। ये सुनकर इंद्रदेव बोले, मैं जानता हूँ मुनिराज, परंतु मैं असहाय हूँ। हम स्वयं संकट में हैं देवी वसुंधरा, हम ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। यदि इच्छा हो तो तुम भी चलो मेरे साथ। इन देव की बात को सुनकर पृथ्वी बोली, अवश्य चलूंगी देवराज, परंतु मैं गौ माता का रूप धारण करके चलूंगी।
जिससे उन्हें अधिक दया आएगी। ये सुनकर नारद जी नारायण 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 कहने लगे। बोले कि देवी वसुंधरा ने ऐसा सटीक कहा है, अब तो उनको मदद करनी ही पड़ेगी। जो गौ माता पर आए हुए संकट को टालने का उपाय नहीं करता या प्रयास नहीं करता, वो महान पाप का भागीदार होता है। पिताजी अवश्य ही कोई न कोई उपाय बताएंगे। देर मत करिए, शीघ्र करो। नारायण 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 करते हुए नारद जी इंद्रदेव से कहने लगे कि शीघ्र ही चलिए ब्रह्मा जी के पास। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंच के लोका, संगो तनुधारी भूमि बिचारी परम विकल मैं शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरन कछु बसाई, जा करिते दासी जो अविनाशी हमरो तोर सहाई। तो सारा सुरमंडल मुनिमंडल गंधर्व मिलकर के ब्रह्मा जी के पास आ रहे हैं रावण के अत्याचारों को मिटाने की सहायता के लिए। और ब्रह्मा जी सब जान गए हैं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं भी असहाय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और आगे का प्रसंग हम भाग 3 में कल सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।